और बच्चों क्या हाल चाल। हम लोग अब बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर और उस पर प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री बनेगी। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है कि हमने शेयर होल्डर से पैसे मंगवाए, जिसने पैसे नहीं दिए हम उनको 3 टाइम नोटिस भेज देते हैं कि यार पैसे दे दो प्लीज़, नहीं तो तुम्हारे शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे। तो फाइनली यदि 3rd नोटिस के बाद भी पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग शेयर होल्डर रजिस्टर से उनका नाम हटा देते हैं, उनके शेयर को कैंसिल कर देते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बताओ? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो तो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी? पहले जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। अब कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा बताओ? डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें अमाउंट क्या आएगी वो भी समझनी। देखो यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझना। ठीक है, तो एंट्री क्या यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 10 रुपीज़ का शेयर है और हम फाइनल कॉल के बाद में फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब वो फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरे पैसे मांग लिए। मान लो 10 का शेयर है, अभी तक 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, मतलब अभी तक 8 रुपए हमने शेयर होल्डर से मांगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 8 से। हमने 6 कॉल किए हैं तो कितना हो जाएगा? 6 रुपीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब कितने पैसे हमने शेयर होल्डर से मांग लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम को कब लिखना है? तो जब अपने को रिसीव नहीं हुआ, इफ नॉट रिसीव्ड। यदि हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो ही लिखना है, यदि रिसीव हो चुका है तो ऑलरेडी वो अपना प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो जा चुका है। ठीक है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है। यदि नहीं रिसीव हुआ तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मतलब हमें मिला नहीं तो वापस हटाना है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट में लिखा था, हटाने के लिए अब इसे डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, कब लिखना है ये ध्यान रखना है, इफ नॉट रिसीव्ड। चलिए ठीक है, फिर क्या आएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, इसमें कौन सी अमाउंट आएगी? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। आपको ध्यान रखना है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम के अलावा यानी फेस वैल्यू में से हमें उस पर्सन से कितने पैसे मिल गए वो शेयर फॉरफीचर में आएगा। फॉरफीचर वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? हम किसी के पैसे अपने पास रख लेते हैं, उसी को हम फॉरफिट करना बोलते हैं, जब्त कर लेना। ठीक है ना, तो हम कितने पैसे जब्त कर सकते हैं जो हमें मिल चुके हैं, उसके अलावा तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और क्या आएगा बताओ? टू कॉल्स इन एरियर्स। ये क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर क्या हुआ बताओ? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ये क्या है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो वो भी कॉल्स इन एरियर का पार्ट बनेगा। अब पूरी एंट्री समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसमें कौन सी वैल्यू आएगी? कॉल्ड अप वैल्यू आएगी। सेकंड क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
क्या ये हर बार आएगा? नहीं, ये तब आएगा जब रिसीव नहीं हुआ। यदि प्रीमियम रिसीव हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे फोर फीचर के टाइम पे नोट करने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा टू शेयर फोर फीचर, उसमें वो पैसे मिलेंगे जो अपने को रिसीव हो गए। टू कॉल्स इन एरियर, जो अपने को रिसीव नहीं हुए। देखो बहुत सिंपल बात है, ये पैसे हमने मांगे, ये रिसीव हो गए, ये रिसीव नहीं हुए, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब जब हमने शेयर फोरफिट कर लिए तो हम उनको क्या करेंगे बताओ? री इशू। क्या करेंगे? री इशू। अब री इशू की क्या एंट्री बनती है? री इशू की क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन बताएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। अभी समझाता हूं क्या आएगा इसमें। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब हम अमाउंट समझते हैं कैसे आएगी। देखो, बैंक की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन अपने को बताएगा कि हमने शेयर कितने में री इशू किया है। आपको सबसे मेन जो फोकस करना है वो सबसे पहले शेयर कैपिटल की अमाउंट पे करना है। तो देखो ये कैसे आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाई बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये पेड अप वैल्यू क्या होती है? क्या हमें क्वेश्चन बताएगा? जनरली हमें क्वेश्चन पेड अप वैल्यू के बारे में बताएगा, लेकिन यदि नहीं बताए तो जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो ही क्या बन जाएगी बताओ? पेड अप वैल्यू बन जाएगी। वापस सुनो, या तो पेड अप वैल्यू क्वेश्चन बताएगा, ऐसे लिखा हुआ होगा कि 200 शेयर वर री इशूड ₹4.7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मान लो 10 का है तो 10 रुपीज शेयर कैपिटल में आ जाएगा। या ऐसे लिखा होगा 7 रुपी पर शेयर एज 8 रुपी पेड अप, तो 8 रुपीज किस में आ जाएगा बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, तो पेड अप वैल्यू या तो क्या होगी? क्वेश्चन में गिवन रहेगी, नहीं गिवन रहेगी तो जो कॉल्ड अप वैल्यू है वही क्या बन जाएगी बताओ? पेड अप वैल्यू। ठीक है, चलो, तो नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है, बैंक की अमाउंट कम हो और पेड अप वैल्यू ज्यादा हो तो जो डिफरेंस है वो किस में जाएगा? शेयर फोर फीचर में। इसे हम क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर। हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन री इशू कर सकते हैं। पता है हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना पैसा हमें शेयर फोर फीचर पे मिल चुका है मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब कभी भी कंपनी शेयर री इशू करने के बाद में लॉस में नहीं जा सकती। मतलब इस ट्रांजैक्शन में उनको लॉस नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10 रुपीज का शेयर है, पहले 6 रुपीज मिल चुके थे, तो अब हमें कम से कम 4 रुपीज चाहिए। मिनिमम आपको 4 रुपीज में तो इशू करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा में करो आपकी मर्जी। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखो कि जितना शेयर फोर फीचर पे मिल चुका है उससे ज्यादा हम री इशू पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, प्रीमियम कब आएगा? जब बैंक की अमाउंट ज्यादा है और पेड अप वैल्यू कम है। ठीक है, इसका मतलब 10 का शेयर 12 में री इशू कर दिया तो 2 रुपए किस में आ जाएगा बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलो, नॉर्मली यहां तक बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ चुकी है, पूरी तो नहीं आई कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सबको आ चुकी है। एक लास्ट एंट्री हम पास कर लेते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपनों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो हमने शेयर फॉरफिट किया फिर उसे री इशू किया, री इशू करने पे यदि हमें प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
ठीक है ना। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी मैं उसे कंप्लीटली समझा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। एक बार नोट कर रहा हूं, ऐसे हल्का सा आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन के साथ में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शेयर फॉर फीचर पे जो हमें अमाउंट रिसीव हो चुकी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अमाउंट जो रिसीव हो चुकी है वो लेनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, ठीक है। यानी हमें शेयर फॉर फीचर पे जो अमाउंट मिल गई वो लेनी है, फिर उसे डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से, मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से। पेशेंस बना के रखो, पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा पोर्शन है ही नहीं जो हम छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, वो इसमें से माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बचेगी वो ही अपना क्या है बताओ, कैपिटल रिजर्व। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन के साथ में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग मेरे साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। यदि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो इसे प्रॉपरली लिखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। स्क्रीनशॉट यदि पॉसिबल नहीं है पीडीएफ से चेक करो, लेकिन आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। चलो अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहले समझ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट केस, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, फिर लिखा हुआ है फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। देखो 10 रुपए का शेयर है, कॉल्ड अप में देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मांग लिए। मिले कितने, नहीं 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे, टोटल 6 रुपए अपने को नहीं मिले, 6 रुपीज नहीं मिले। 10 में से 6 नहीं मिले तो कितने मिल गए, 4 मिल गए। चलिए ठीक है, ऑल ऑफ दीज शेयर वर री इशूड एज फुल्ली पेड for ₹10 पर शेयर। वापस हमने इनको री इशू कर दिया एज ए फुल्ली पेड, और कितने रुपए में बताओ, 10 रुपी पर शेयर में, ठीक है। एंट्री पास करते हैं तभी समझ में आएगा। तो ये अपना आ गया फर्स्ट केस। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यदि आप कॉल्स इन एरियर्स की जगह टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल भी लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको समझाया था ना कि बेटर ये रहेगा कि हम लोग कॉल्स इन एरियर को यूज करें, तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इजी है अपने लिए। बाकी आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके टीचर जैसे आपको बता रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 100 शेयर फॉरफिट किए, फुल्ली कॉल्ड अप है। यहाँ पे तो कॉल्ड अप वैल्यू आती है 100 इंटू 10, कितना हो गया बताओ, 1000। फोर फीचर में जो अमाउंट रिसीव हो चुकी है, तो क्वेश्चन ने बोला 6 रुपीज रिसीव नहीं हुए तो 4 हो गए, तो 400 आ गया, और 6 किस में चला जाएगा बताओ, कॉल्स इन एरियर में, तो 600 किस में आ गया, कॉल्स इन एरियर्स में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर सेकंड किसकी आएगी, री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो री इशू वाली एक बार मैं लाइन आपको समझा देता हूं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज शेयर वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। पेड अप वैल्यू किस में जाती है बताओ, शेयर कैपिटल में, ठीक है। ₹4.10 पर शेयर, ये किस में जाएगी, बैंक में। 10 का शेयर 10 में री इशू हो गया, तो क्या यहाँ पे कोई भी री इशू पे डिस्काउंट या प्रीमियम है, नहीं है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर 10 का 1, कितना हो गया, 1000। चलिए ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री हो गई, थर्ड एंट्री किसकी है बताओ,
जो हमें री इशू पे प्रॉफिट होता है उसकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो अभी तो हम कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली निकाल लेंगे। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करेंगे? फॉर्मूला आपको तब काम में लेना है जब आपने जितने शेयर फॉरफिट किए उससे कम री इशू कर रहे हो, अदरवाइज आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे? देखो पहले हमें फॉरफिटेड शेयर पे कितने रुपीस मिले थे? 400। क्या हमने री इशू पे कोई भी डिस्काउंट दिया? नहीं दिया। तो ये 400 डायरेक्टली कहां पे चला जाएगा बताओ? कैपिटल रिजर्व में। तो 400 यार कुछ बात समझ में नहीं आई, लॉजिक क्या है? सीधा 400 लिख दिया, ऐसे कैसे? क्या रीजन है? चलो देखो, हमें इस शेयर से कितना चाहिए था? 100 इंटू 10 1000 रुपीज चाहिए था। देखो यहाँ पे मिला 1000, यहाँ पे मिला 400, टोटल कितना मिल गया? 1400। हमें चाहिए कितना था? 1000। कितना एक्स्ट्रा मिला? 400 एक्स्ट्रा मिला। वो अपना क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट है वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ठीक है, चलो आपको हो सकता है कि अपन ने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया थोड़ा कम समझ में आए, सेकंड में फिर और अच्छे से ट्राई करते हैं। चलो सेकंड देखते हैं। ये अपना फर्स्ट हो गया, मैं थोड़ा सा इसका स्पेस कम कर देता हूं। ये अपना फर्स्ट हो गया पूरा। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? पी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। पूरे पैसे मांग लिए, शेयर कैपिटल में पूरा 10 आएगा। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। उसने 3 रुपए पर शेयर अपने को पे नहीं किया, मतलब 7 रुपीज पे कर दिए। ठीक है, 300 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप ₹4.8 पर शेयर। ठीक है, हमने इसमें से 300 शेयर रीइश्यू कर दिए। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप, मतलब शेयर कैपिटल में कितना आएगा? पूरा 10 रुपीज आएगा। ₹4.8 पर शेयर, बैंक में कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब 2 रुपीज का रीइश्यू पे क्या है? डिस्काउंट है। अब एंट्रीज के साथ समझते हैं पूरी बात। देखो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, 400 शेयर है फुल्ली कॉल्ड अप, तो 400 इंटू 10 शेयर कैपिटल में कितना आ गया? 4000। फिर लिखा हुआ है 2 शेयर फॉरफीचर। अपने को 3 रुपीज नहीं मिले तो 7 मिल गए। 400 इंटू 7 कितना हो गया? 2800। यहां पर 400 इंटू 3 कितना हो गया बताओ? 1200। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सी एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एंट्री पास करते हैं। सेकंड क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए ठीक है, कैपिटल में कितना आएगा? हमने 300 शेयर इशू किए फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा 10 आएगा। कितना आ गया? 3000। हमें उसके अगेंस्ट में रुपीस रिसीव कितने हुए? 8 हुए। 8 मल्टीप्लाई बाई 300 2400 रुपीज हो गए। यहाँ पे हमने 600 रुपीज यानी 300 इंटू 2 का क्या दे दिया बताओ? री इशू पे डिस्काउंट। तो री इशू पे डिस्काउंट हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब आती है बात थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमेशा ध्यान रखो, हम लोग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर केवल उन्हीं शेयर्स का निकाल सकते हैं जिनको हमने एक्चुअल में री इशू कर दिया, इसीलिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखो करके देखते हैं अभी। तो हमें क्या करना है? ये शेयर फॉरफीचर वाली अमाउंट लेनी है, मैं इधर नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट कितनी है?
2800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने फॉरफिट किए थे 400, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, कितने हैं बताओ 300, ठीक है, कितना आ गया 2100। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर, कितना है 600, बैलेंस कितना रह गया बताओ 1500, और 1500 किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। एक बार फिर से समझते हैं, पहले कितने रुपए मिले हुए हैं 7, अब कितने मिले हैं 8, टोटल कितने मिल गए 15, चाहिए कितने थे 10, कितने एक्स्ट्रा मिले 5, एक शेयर पे कितने एक्स्ट्रा है 5, कितने शेयर रीइश्यू किए 300, 300 इंटू 5 कितना हो गया 1500। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। चलो सेकेंड सिचुएशन में भी चलो थोड़ा थोड़ा अपने को समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा ही आया, कोई बात नहीं, फिर से हम ट्राई करेंगे। अब कौन से सिचुएशन में जाएंगे, सिचुएशन नंबर 3, यानी कि थर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दो सिचुएशन अपनी कवर हो गई, ठीक है, जो कवर हो गई उनको छोटा छोटा करके हमने ऊपर चिपका दिया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड केस। सी लिमिटेड forfeited 700 share of ₹10 each, fully called up, on which the holder has paid application money of 3 and allotment money of 2 per share. Out of these, 300 share were reissued as fully paid at the rate ₹7 per share. देखो सबसे पहली बात, 700 शेयर है, 10 रुपए का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री पे चलते हैं सीधा सीधा। एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक मिनट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। चलो ठीक है, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी आएगी, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बताओ 700, फुल्ली कॉल्ड अप मल्टीप्लाई बाय 10, 7000। रिसीव कितना हो गया हमें, एक तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज मिल गया, अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज मिल गया, टोटल 5 हो गया, तो 700 इंटू 5 दैट इज ₹3500। और कितना नहीं मिला, तो 5 ही नहीं मिला, 10 में से 5 मिल गया और 5 क्या रह गया एरियर में, तो सेम अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ, री इशू कर देते हैं। री इशू की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट समझते हैं, देखो इन्होंने बोला कि हमने इनमें से 300 शेयर इशू किए एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल में पूरा 10 जाएगा, ठीक है, ₹4.7, बैंक में कितना आएगा 7, 3 रुपीज का क्या हो गया डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 ही री इशू किए हैं और 7 पे मल्टीप्लाई बाय 7, 2100, 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 900, 300 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया 3000, ठीक है। लास्ट एंट्री प्रॉफिट, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगा, सबसे पहले शेयर फॉरफिचर की अमाउंट लेके आएंगे, कितनी है 3500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो 300 हो गया, 300 इंटू 5 कितना हो गया 1500, ठीक है। अब यहाँ पे रीइश्यू पे डिस्काउंट था वो माइनस कर देंगे, डिस्काउंट कितना था 900 का, बैलेंस कितना रह गया 600, 600 किस में चला जाएगा, डायरेक्टली समझते हैं। 5 रुपीज पहले मिले, 7 रुपीज अब मिले, टोटल कितने हो गए 12,
चाहिए कितने थे 10, कितने एक्स्ट्रा मिले 2, कितने शेयर्स है रीइश्यू किए 300, 300 इंटू 2 कितना हो गया 600, ठीक है ना। तो कैपिटल रिजर्व पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग पूरा मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। चलो अगला केस और समझते हैं भाई। अभी तक हमने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट किए हैं, 4th पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। चलो इसको एक बार हटा देता हूं मैं फिर से, फिर हम 4th पार्ट पे चलते हैं। वो भी छोटा सा कर देते हैं, चल भाई 3 जगह चेंज कर देते हैं। पार्ट नंबर 4th पार्ट क्या है? डी लिमिटेड forfeited 1000 शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मांग लिए, फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है। ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है। अभी तक उसने केवल एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। 7 रुपये क्या है कॉल्स इन एरियर। आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर री इशूड एट 10.50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में 10 आएगा, लेकिन अपन ने 10.5 में री इशू किया है। 0.5 क्या है बताओ? प्रीमियम है। 0.5 क्या है? प्रीमियम है। 10 का शेयर 10.5 में इशू कर रहे हैं, 50 पैसे का क्या है बताओ? प्रीमियम है, ठीक है। एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrears account। चलो ठीक है, यहां पर कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000, 10 रुपीज का एक है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया? 10,000, ठीक है। 3 रुपीज अपने को रिसीव हो गए थे, फॉरफिचर में आ जाएंगे 3,000 और 7,000 किस में चले जाएंगे? कॉल्स इन एरियर्स में, ठीक है। अब हम क्या कर दें इनको? रीइशू। रीइशू की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्या लिखना है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा 10.50, कितने शेयर इशू किए? 600, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10.50, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल में 600 इंटू 10, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में 600 इंटू 0.50, ये हो गया 6000, ये हो गया 300, टोटल कितना हो गया? 6300, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या पास करनी है अपने को, वो भी देख लेते हैं। थर्ड एंट्री, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो देखो यहां से लाते हैं हम ये अमाउंट कितनी है? 3000। पहले हमें फॉरफिचर पे कितने रुपए मिले? 3000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, कितना आ गया? 1800, और यहाँ पर डिस्काउंट कुछ था ही नहीं, तो पूरा 1800 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब वापस इसमें भी कैपिटल रिजर्व वैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो आराम से बात समझना, प्रीमियम का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। मतलब री इशू पे 10.5 रुपए मिले, लेकिन कैपिटल रिजर्व के सेंस में हम 10 रुपीज कैलकुलेट करेंगे। तो 10 तो अपने को किस में मिले बताओ? री इशू पे पहले कितने मिले? 3, टोटल कितने मिल गए? 13। हमें चाहिए कितने? 10, कितने एक्स्ट्रा? 3 मल्टीप्लाई बाई 600 शेयर री इशू किए थे, कितना आ गया कैपिटल रिजर्व? 1800, ठीक है। तो हमने शेयर फॉरफिचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व ये तीनों चीजें समझी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको दिखेगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।